अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स जेड, ये दो नंबर मल्टीप्लाई और इससे क्या आता है, ये आंसर आया है। तो अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और एक एक इसका जो प्रॉपर लिमिट है वो फाइंड करें, तो प्रॉपर लिमिट का मतलब यही है कि जो y है, ये y हमने लिखना है y प्लस माइनस डेल y, और ये जो x होगा ये हमारे पास नॉन होगा और वो क्या होगा, x प्लस माइनस डेल x, एंड z हमारे पास नॉन होगा और वो क्या होगा, z एंड टू प्लस माइनस डेल z। तो इसको अगर हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो y हमने क्या करना है, अभी मैं डायरेक्ट इस पे एक एग्जांपल करता हूँ तो शायद आप लोगों को समझ आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास है f इज़ इक्वल टू m a, ठीक है, और m हमारे पास गिवन है वो है 2 प्लस माइनस 0.1, और जो a है वो गिवन है इस के जी लिख ले, वो गिवन है लेट्स सपोज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है अपने, क्या फाइंड करना है, एफ विथ प्रॉपर लिमिट फाइंड करना है। क्या करना है, विथ प्रॉपर लिमिट। तो इसका मतलब, प्रॉपर लिमिट का मतलब ये है कि एफ प्लस माइनस डेल एफ क्या करना है हमने, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हमने मीन को फाइंड करना है एफ, तो एफ हमारे पास, अगर मैं सोल्यूशन पे जाऊं तो एफ हमारे पास किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम हमारे पास क्या है, ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, ये एम है, क्या है, एम है, और ये क्या है, डेल एम। इस तरह ये जो 2 है ये ए है और ये क्या है, डेल ए। तो m और a को आपने क्या करना है, मीन को मल्टीप्लाई करना है, मीन मल्टीप्लाई करना है। अगर मीन f फाइंड करना है तो इसकी वजह से इसीलिए हमने मीन m और मीन a को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 2 की जगह मीन लगाऊं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, 4 न्यूटन। ये हमारे पास मीन वैल्यू है, 4 न्यूटन क्या है, मीन वैल्यू। अगर अभी हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, डेल एफ फाइंड करना है, तो डेल एफ के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद रखनी है कि डेल एफ हमारे पास, डेल एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू डेल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल ए डिवाइडेड बाय ए। क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो अनसर्टेन वैल्यू है कि हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, 8 होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, 8 होगा, क्या होगा, 8। तो ये भी हमें एक अनसर्टेन वैल्यू देगा, ये भी हमें एक अनसर्टेन वैल्यू देगा, तो इसी वजह से ये क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। तो अभी एफ तो पॉइंट हुआ, लेकिन डेल एफ पॉइंट करना है। तो डेल एफ पॉइंट करने के लिए क्या करना है हमने, डेल एफ इज इक्वल टू, ये एफ उधर जाएगा तो हमारे पास बराबर होएगा डेल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय एफ। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर लूँ तो डेल एफ हमारे पास बराबर हो जाएगा, डेल एम किसके बराबर है, 0.1 के, तो 0.1 डिवाइडेड बाय एम किसके बराबर है, 2 के, ठीक है ना। अभी प्लस इस तरह ए किसके बराबर है, 0.2 के डेल ए, और ए किसके बराबर है, 2 के, और मल्टीप्लाई बाय एफ हमने भी फाइंड किया है, वो क्या है, 4 न्यूटन, क्या है, 4। तो डेल एफ हमारे पास बराबर हो जाएगा, अगर ये पॉइंट खत्म हो जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 के लिए 0 पॉइंट के लिए अपना 2 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 4। अभी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सिंपल बन जाएगा 20, अगर इसका एलसीएम बन गया तो 21 प्लस 2 हो जाएगा, 3 और 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डेल एफ इज इक्वल टू 3/20 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इससे हमारे पास क्या था, डेल एफ इज इक्वल टू
5 1, तो 3/5, इससे हमारे पास जो भी वैल्यू थी हमारे पास डेल एफ आया। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इससे हमारे पास तकरीबन आता है 0.0 आएगा, तकरीबन 0.1 समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास क्या डेल एफ बन गया। तो अभी हमें अगर प्रॉपर लिमिट के साथ लिखना है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 और 5 से जो भी आता है, अभी हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन जो भी आता है 3.4 से, तो वो हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज 0.1 आता है, तो ये हमारे पास क्या डेल एफ बन गया। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर लिमिट है ये उसके साथ क्या बना है, इसके साथ हमारे पास जो एफ का वैल्यू ये आया। तो इसी वजह से हमेशा जो हमारे पास एफ होगा, मीन जो हमें फाइंड करना है एफ, तो हमें मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अनसर्टिनिटी फाइंड, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करनी है। और इस फार्मूले के साथ ये जो मैंने ऐड किया है, तो ये वो बात मैंने की है जो पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अभी डिवीज़न का भी कुछ इसी तरह सीन है। लेट सपोज अगर मैं यही लेता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास जो y है वो बराबर है x डिवाइड बाय z का, लेट सपोज। तो मीन तो और x भी, अगर ये इस y को हमने प्रॉपर लिमिट के साथ लिखना है तो किस तरह मैं लिखूँगा, y प्लस माइनस डेल y। हाँ, ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब x गिवन हो हमारे पास x प्लस माइनस डेल x के, और y गिवन हो, z गिवन है z प्लस माइनस डेल z के, तो फिर ये मैं फाइंड कर आसानी से कर सकता हूँ। लेट सपोज पे भी हम एक एग्जांपल करते हैं तो इसको आपको समझ आ जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक जिस तरह स्पीड है, लेट सपोज स्पीड दिया हुआ है s, वो है 3 प्लस माइनस 6 ले ले, चलो आसानी से 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और टाइम हमारे पास गिवन है वो है 2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। और हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसका आसान तरीका ये है, इसमें हमारे पास s प्लस माइनस डेल s में अगर लिख लूँ तो ये s हमारे पास क्या है 6 है, प्लस माइनस डेल s क्या है 0.2, ठीक है ना। इस तरह अगर t को मैं प्रॉपर लिमिट के साथ लिखता हूँ t प्लस माइनस डेल t, तो t हमारे पास क्या है 2 प्लस माइनस 0.1। तो अगर मैंने अभी सिर्फ v, मैं पता है कि v हमारे पास बराबर है s/t का, ठीक है। अगर मेरा मीन v फाइंड करना है तो मीन v फाइंड करने के लिए हम सिंपल कर देंगे कि v इज इक्वल टू s हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 और t क्या है 2, तो 6 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास आता है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मीन वैल्यू है। लेकिन डिल v के लिए हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। डिल v के लिए हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करनी है। डिल v डिवाइड बाई v इज इक्वल टू डिल s डिवाइड बाई s प्लस माइनस डिल t डिवाइड बाई t के। और इसी तरह हमने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो डिल v इज इक्वल टू डिल s हमारे पास क्या है 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 होगा ना हमेशा। और डिल t क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, और v तो हमने डिफाइन किया वो किसके बराबर है 3 के। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, डिल v का वैल्यू देगा। तो v भी मिल जाएगा, और ये अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसका डिल v का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास। तो जो प्रॉपर लिमिट है v प्लस माइनस डिल v, वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एडिशन में आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, मीन तो आपने मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मीन फाइंड हो जाएगा। और एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। जितने भी वेरिएबल हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव, इसको हम रिलेटिव भी कहते हैं, इसको रिलेटिव अनसर्टिनिटी भी कहते हैं। तो आपने सबका रिलेटिव अनसर्टिनिटी क्या करना है, ऐड करना है।
तो इसका रेट ऑफ अनसर्टीनिटी इस रेट ऑफ अनसर्टीनिटी के बराबर हो जाएगा। और ये आपने क्या करना है, मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास एरर है या एब्सोल्यूट अनसर्टीनिटी है तो हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अच्छा, अगर लेट सपोज पावर में आ जाए, पावर का मतलब ये लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है y और वो हमारे पास बराबर है a पावर 5 b पावर 6 डिवाइडेड बाय c पावर 3, ठीक है ना। और y भी हमें ऑलरेडी y का जो वैल्यू है वो भी हमें गिवन है, जो ए का जो वैल्यू है ये भी हमें गिवन है, और जो साथ में बी का वैल्यू है वो भी गिवन है, और सी का वैल्यू भी क्या है, गिवन है। तो इस केस में हमने फिर क्या करना है, तो इस केस में हमने सिंपल लेट सपोज ए प्लस माइनस डेल ए, लेट सपोज हमारे पास गिवन है 2 प्लस माइनस 0.3 का, बी हमारे पास गिवन है b प्लस माइनस डेल बी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1 का, और c गिवन है ऑलरेडी डेल c इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 का। तो अभी हमने अगर y को फाइंड करना है तो y सिंपल हमें क्या किस तरह फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू a की जगह क्या पुट करेंगे 2 पावर 5 प्लस b की जगह क्या पुट करने की, जो मीन वैल्यू है, मीन फाइंड करना है तो मीन का वैल्यू पुट करना है 3, b का वैल्यू है 3 रेस्ट टू पावर 6 डिवाइडेड बाय c का वैल्यू क्या है 4 रेस्ट टू पावर 3। तो आप ये सिंपलीफाई करें तो इससे हमारे पास किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, y। अभी डिल y के लिए क्या करना है, ये बात आपने याद रखनी है। डिल y के लिए जो पावर है ये रिलेटिव अनसर्टीनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो पावर है ये रिलेटिव अनसर्टीनिटी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो डिल y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a का पावर क्या है 5, तो 5 रिलेटिव अनसर्टीनिटी इसका क्या बनता है, डिल a डिवाइड बाय a प्लस 8 होगा, क्योंकि एरर हमारे पास हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा रिलेटिव अनसर्टीनिटी, रिलेटिव अनसर्टीनिटी क्या है इसका, डेल बी डिवाइडेड बाय बी प्लस वो प्लस, क्योंकि एरर हमेशा ऐड हो जाता है। और सी का ये डिवीजन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाए, जिस तरह लॉगरिथम में जिस तरह हमने सिंपल उसकी क्या है डिवीजन की बात की है, तो इसका मतलब ये नहीं है। क्यों, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो अनसर्टीनिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये भी हमारे पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय डिल सी डिवाइड बाय सी। तो आपने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करना है, तो आपका क्या डिल वाई इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 और डिल ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3 डिवाइड बाय 2 प्लस 6, बी का वैल्यू क्या है 0.1 डिवाइड बाय बी क्या है 3 प्लस 3, और सी का वैल्यू क्या है 0.2 डिवाइड बाय 4। तो ये आप इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल वाई का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, डेल वाई का। तो अगर आपने फिर प्रॉपर लिमिट के साथ लिखना है तो वाई प्लस माइनस डेल वाई आपने क्या, ये इस तरह आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है।